ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास के अंदर। कैसी है जनता जनार्दन, कैसे हो आप सभी लोग, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। भाई साहब बहुत सारे कमेंट सेक्शन भरे हुए देखे और एक पर्सनल मैसेजेस की तो लाइन लगी हुई है कि सर वो YouTube पर जो आपका मैपिंग आप पढ़ाते हो वो एक बार जरा करवा देते तो बड़ा मजा आ जाता। बोर्ड के पास आने तक तो आपका सर लेट हो जाएगा, अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं तो उससे पहले ही आपका जरा थोड़ा सा दिखा दो तो पता चल जाएगा। तो सर आपकी इस डिमांड के ऊपर ये रही क्लास 12 की कंप्लीट ज्योग्राफी की मैपिंग, जिसमें आज हम एक एक चीज के धागे खोल देंगे। चाहे वो आपका छोटे से छोटा आपका मैपिंग का कोना हो, चाहे वो आपका कोई सबसिस्टेंस गैदरिंग हो, चाहे वो आपका कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे वो कोई और जगह हो, हम इसको बिल्कुल एकदम क्लियरली से करने जाने वाले हैं। आप बस एंड तक वीडियो को जरूर देखना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप और किन किन चीजों के ऊपर आपका वीडियोस चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों के ऊपर आपका और जल्दी जल्दी आपका वीडियोस देता रहूं, ठीक है। और ये भी जरूर बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो। चलिए सर, तो देखो जब हम आपका करिकुलम पढ़ते हैं, पूरा करिकुलम आता है ना हमारे पास आपका मैपिंग का, तो उस मैपिंग के अंदर हमारे पास आपका चैप्टर वाइज कुछ इस तरीके से आपका दे रखा होता है, ठीक है। आप सीबीएसई के करिकुलम पे जाएंगे जो हर साल आपका सीबीएसई रिलीज करता है, उसमें कुछ इस तरीके से आपका जो है बेसिकली चैप्टर्स के बारे में बात की हुई है। अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर एंड नेम के हिसाब से ह्यूमन ज्योग्राफी से कोई मैपिंग नहीं है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी से कोई मैपिंग नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट से आपको कोई मैपिंग नहीं है। बट प्राइमरी एक्टिविटीज में जब आप जाते हैं तो आपको एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, और ये कहां पर मिल रहे हैं, एनसीईआरटी का फिगर पॉइंट 4.2, फिगर 4.4, उसके बाद मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग 4.6, मेजर एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग 4.12 और मेजर एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड 4.14। तो सबसे पहले मैं यही वाला आपका पार्ट शुरू कर रहा हूं जिसको अपन कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वो एरियाज हैं जो कि आपके एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग के अंदर आपको मिलने वाले हैं। ये वही एरियाज हैं जो कि आपको एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग के अंदर आपका मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो जरा एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग की तरफ आप चलेंगे तो ये पहले तो सबसे पहले आप जरा एक बार नॉर्थ अमेरिका की तरफ चलो। नॉर्थ अमेरिका में ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये हमारा आपका कनाडा वाला रीजन है, ये कनाडा वाला रीजन है, इधर कनाडा आपका देखने को मिल जाता है। अच्छा, कनाडा के साथ साथ अलास्का वाला रीजन भी आपका इसी सबसिस्टेंस गैदरिंग का पार्ट है। तो कल को अगर आपसे बेसिकली आपका वो पूछना चाह रहा है कि सबसिस्टेंस गैदरिंग और कहां पर हो रही है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो कनाडा वाला पार्ट ले लो, अलास्का वाला चूज कर लो। उसके बाद अगर आप आएंगे तो आपको साउथ अमेरिका में आपका आना पड़ेगा, और साउथ अमेरिका में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री हैं, जैसे उरुग्वे हो गया, सूरीनेम हो गया, फिर उसके अलावा आपका जो है भाई साहब आप आएंगे तो ब्राजील वाले पार्ट्स पर आप आ जाएंगे। तो ये पूरा पोर्शन आपका किस चीज से रिलेटेड है, ये पूरा पोर्शन आपका जो है सबसिस्टेंस गैदरिंग का हिस्सा है। उसके बाद अपन चलते हैं आपका अफ्रीका की तरफ। ये अफ्रीका का बिल्कुल एकदम मिड लैटिट्यूड वाला इलाका, मिडिल पार्ट वाले इलाके पे आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सबसिस्टेंस गैदरिंग। उसके अलावा अगर आप यूरोप पर चलेंगे, यूरोप पर तो देखो जो छोटी छोटी कंट्री हैं, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब तो आपका इधर की तरफ रह गई। अब आप जब एशिया रशिया की तरफ जा रहे हैं तो रशिया के अदर वाले पार्ट्स पर आप जाते शुरू करेंगे, और फिर उसके साथ साथ ये पैसिफिक ओशियन की तरफ जब इलाका जा रहा है तो ये पूरा इलाका कवर करता है आपका हमारा यहाँ पर। इंडिया में आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके पर जाते हुए झारखंड वाला इलाका, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ आपका जो है म्यांमार वाले पार्ट्स में भी आपका जो है कुछ कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा सर आप जब इंडोनेशिया वाली तरफ चले जाएंगे तो इंडोनेशिया की तरफ आपका जाते हुए ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आपका जो बेसिकली कुछ न्यूजीलैंड वाले हिस्से आपका जहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर आपको सबसिस्टेंस गैदरिंग देखने को मिल जाएगी। तो आप सबसिस्टेंस गैदरिंग के मामले में यहां से आपका एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी कैसे आपका जो है आएगा। दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। अब देखो नोमैडिक हर्डिंग के लिए आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को छोड़ देना, थोड़ा ये याद रखना कि अफ्रीका वाला रीजन जो कि अपर वाला पार्ट है, जिसमें इजिप्ट, फिर ये सारी कंट्री जो कि रेड सी से कनेक्टेड है, रेड सी से ये सारी कवर हो जाएंगी। उसके साथ आपका बिल्कुल ये वाला पूरा इलाका, ईरान इराक वाला, ये सब आपका कवर हो जाएगा। उसके साथ सेंट्रल एशिया का पार्ट आपका जो है कवर हो रहा है, और यूरोप हमारा पूरा आपका कवर होता हुआ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ रीजन आपका कनेक्टेड है यहां से, ठीक है। और बाकी आपका अगर आप आएंगे तो ये मडागास्कर आइलैंड वगैरह आपका जो है बेसिकली आप देखेंगे तो इधर से भी आपका कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कहीं पर आपका नोमैडिक हर्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी।
इसके बाद आप चल रहे हैं एरिया ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग की तरफ। एरिया ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग में आपको प्रॉपर यूएसए वाला रीजन और मैक्सिको वाला रीजन कवर आता है। मैक्सिको में कुछ पार्टी है, यूएसए का आपका ज्यादातर पार्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, और साउथ अमेरिका में जाएंगे तो ब्राजील और अर्जेंटीना वाले इलाके आपको जो है ज्यादातर कवर होते हुए दिखाई दे जाएंगे। अगर अफ्रीका जाएंगे तो अफ्रीका का जो बेसिकली आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला इलाका है वो ज्यादातर कवर हो जाता है, और उसके अलावा आपका जो है आप यूरोपियन कंट्रीज की तरफ चले जाएंगे, है ना, वहां पर आपको जो है बेसिकली आप क्या देख पाएंगे, कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो लगभग 80% से ऊपर हिस्सा आपका जो है बेसिकली कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग की तरफ आपको देखने को मिल जा रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की तरफ चल रहा हूं, प्राचीन सभ्यताओं की तरफ जाते हैं, तो इसमें मैक्सिको का हिस्सा आपका जो है देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपका ये साउथ अमेरिका, मैं क्यों बताते चल रहा हूं कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि कहां पर आपका बात हो रही है। तो ये साउथ अमेरिका का इलाके में आपका आ गए अपन, ठीक है। अब ये पेरू से आपका टच होते हुए कंट्रीज जो है इधर मिल जाएंगी आपको, और अफ्रीका की आपका जो है बेसिकली मिडिल वाली कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज है यहाँ पर, ये पूरा मैप आपका कवर यहाँ पर हो जाएगा। रेड सी से कनेक्टेड आपका ये कुछ कुछ इलाके हैं जो कनेक्ट हो जाएंगे। इंडिया के अंदर बेसिकली आपका ये वाला इलाका जो है इधर, जैसे आप आएंगे आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपका थोड़ा हल्का हल्का ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके करेक्शन में आपका जो है बेसिकली पार्ट्स आपके कनेक्ट होते हो जाएंगे। फिर कुछ आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप इंडोनेशिया की तरफ जा रहे हैं तो उधर से आपका जो थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा, और बाकी कुछ अपर पार्ट यहाँ पर ओशियनी वाले आपका साइड में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अब आप वेट राइस डोमिनेटेड क्रॉप और अदर क्रॉप डोमिनेटेड पर जाएंगे, तो अगर आप वेट राइस की तरफ जा रहे हैं तो राइस की तरफ आप देखेंगे तो मेरा पूरा वेस्टर्न घाट लगभग आपका कवर है, ईस्टर्न घाट लगभग आपका कवर है। फिर आपका जो बेसिकली हमारा इंडिया का जो नदर्न प्लेन्स है, जहां पर आपका बेसिकली इंडिया के नदर्न प्लेन्स वाले पार्ट दिखाई देते हैं, वो कवर हो गया। उसके साथ साथ आप जाएंगे तो आपको जो है बेसिकली बाकी ये वाले पार्ट्स आपका देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इंडोनेशिया की तरफ जा रहे हैं तो इंडोनेशिया में भी आपका जो है थोड़े थोड़े पार्ट्स आपका जो है वेट के लिए कवर होते जा रहे हैं। यहां पर ये इलाके आपका राइस डोमिनेटेड क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा फेमस मिल जाएंगे। अगर आप एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर साउथ अफ्रीका वाला रीजन आपका देखने को मिल जाएगा। ये साउथ अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका है। और उसके साथ साथ अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यूरोपियन कंट्रीज में आपका जो है बेसिकली ये इटली वाली कंट्री हो गई, इटली के पार्ट आपका कनेक्टेड मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का जो सदर्न वाला पार्ट है वो कवर होता हुआ दिख जाएगा। नॉर्थ अमेरिका में जाओगे तो कुछ इलाके कनाडा के टच करते हुए और नॉर्थ अमेरिका वाले इलाके यूएसए के कनेक्ट होते हुए ये सब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को आपका कनेक्ट करते हुए दिखाएंगे। और साउथ अमेरिका में ये कुछ इलाका आपका यहां पर कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की तरफ। उसके अलावा एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग की तरफ चलते हैं। अब एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग में आप यूएसए कवर कर लेंगे, यूएसए वाला रीजन। उसके साथ साथ मैक्सिको कवर है आपका। साउथ अमेरिका में आप इधर वाली कंट्रीज आप देख सकते हैं, ये ब्राजील अर्जेंटीना वाले पार्ट्स आपका जो है कुछ कुछ कनेक्ट हो जाएंगे। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका वाला रीजन ये कनेक्ट हो जाएगा। यूरोप में आपका जो है पूरा यूके किंगडम वगैरह वाला इटली के कुछ पार्ट्स आपका कनेक्ट होते हुए, और ये रशिया वाले पार्ट्स पर आपका जो है बेसिकली कनेक्शन हमें देखने को मिल जाएगा। ये मिक्स्ड फार्मिंग के लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे आपको। उसके साथ साथ अगर आप डेयरी फार्मिंग के लिए जाते हैं तो डेयरी फार्मिंग के लिए देखो ऑस्ट्रेलिया बहुत फेमस है, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला इलाका आपका बहुत फेमस है। उसके साथ साथ यूरोप के जो आपका बेसिकली ये कंट्रीज है जो कि इधर आर्कटिक ओशियन, इधर से आप जाओगे तो बीच में अटलांटिक ओशियन, इधर कनेक्टेड ये पूरे आपका रीजन देखने को मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए वाला रीजन आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये कुछ कुछ आपका डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस मिलेंगे। अब मैं आपको दूसरे चैप्टर की तरफ लेकर चल रहा हूं। ये क्यों, देखो अब इसमें ये क्यों मार्किंग करवाई है, क्योंकि अगर आप इस पे आपका जाएंगे तो वो आपसे सिर्फ मिक्स फार्मिंग के आपका पॉइंटर्स पूछ रहा है कि कहां कहां पर मार्किंग है, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर इसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं दिखाता हुआ चलूंगा अभी आपको। और एक बार आप देखेंगे ना तो आपको सिर्फ एक बार ये पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा इलाका है। अगर डेयरी फार्मिंग का इलाका है तो वो कौन सा है, डेयरी फार्मिंग के साथ साथ अगर आप देखेंगे एरिया ऑफ मिक्स फार्मिंग है तो वो कौन सा वाला है, उसके साथ आपका कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का कौन सा इलाका है, फिर वेट राइस डोमिनेटेड का कौन कौन सा इलाका है, इंडिया ज्यादातर फोकस्ड है इसमें। उसके साथ साथ आप जब जाएंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो इंडिया में भी मिल रही है, बाकी आपका पार्ट्स में भी मिल रही है। उसके साथ साथ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग साउथ अमेरिका ज्यादा है, इधर आपका यूएसए मैक्सिको वाला इलाका हो गया, अफ्रीका वाला रीजन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा है। फिर ऐसे ही कर आप एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग की तरफ जाएंगे तो आपको ये सारे रीजन आपका देखने को मिल जाएंगे। अब मैं चल रहा हूं आपको लेकर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में
आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझनी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको एक तो अहमदाबाद पढ़ना है, एक मुंबई, एक बेंगलुरु, एक चेन्नई, उसके अलावा कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम एंड हैदराबाद। अब उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपका पढ़ाया जा रहा है, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जरा सबसे पहले अगर आपसे मैं बात करता हुआ चलूं, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हुआ चलूं तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है पहली चीज ये दिखेगी, ये अहमदाबाद का, ये पहला आपका जो है अहमदाबाद का क्या मिल गया हमें, पहला आपका एयरपोर्ट मिल गया। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद के बाद उसने दूसरा कौन सा बोला है, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई। तो आ जाओ, अब ये मुंबई का आपका एयरपोर्ट यहां पर हो गया, मुंबई के बाद बेंगलुरु, अब बेंगलुरु कर्नाटका वाली साइड में आपका जो देखने को मिल जाएगा यहां पर, ठीक है, यह आ गया। तो ये बेंगलुरु आपका कनेक्ट हो गया, बेंगलुरु के साथ साथ आपका जो है बेसिकली एक आपको मिल जाएगा चेन्नई। अब तो ये चेन्नई का आपका एयरपोर्ट आ गया। तो ये तीन हो गए हमारे पास। सबसे पहले कौन सा हो गया, अहमदाबाद, फिर कौन सा हो गया, मुंबई, फिर हो गया बेंगलुरु और फिर हो गया चेन्नई। उसके साथ साथ अगर आप आगे आएंगे, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर। अब जरा आ जाओ, कोलकाता ये रहा, गुवाहाटी इधर रहा, ये आपका जो है बेसिकली मेघालय में चले जाना, गुवाहाटी अलग है, ठीक है। कोलकाता गुवाहाटी के बाद आपका जो है दूसरा पॉइंटर कौन सा था, तो उसके बाद दिल्ली, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम। अब देखो, दिल्ली तो आपका मेन है, तो दिल्ली ये लगा दिया हमने, दिल्ली। उसके बाद आपका त्रिवंतपुरम आपका ये केरला की साइड आपको देखने को मिलेगा, केरला में। और इसके बाद त्रिवंतपुरम के बाद आपको जो है अमृतसर एक आपका देखने को मिलेगा। तो अमृतसर हम कहां पर जाएंगे, अमृतसर ये आ गया पंजाब में, अमृतसर ये आ गया आपका पंजाब के अंदर। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, सबसे पहले अहमदाबाद गुजरात में मार्क करोगे, महाराष्ट्र में आपका मुंबई आ गया, त्रिवंतपुरम में आपका केरला आ गया, कर्नाटका में बेंगलुरु आ गया, चेन्नई तमिलनाडु में आ गया, फिर उसके बाद आपका जो है ये गुवाहाटी आ गया एक पास आपके, कोलकाता वेस्ट बंगाल की तरफ चला गया, न्यू दिल्ली में ही है, और अमृतसर आपका ये आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा एक आपके पास हैदराबाद बचा, हैदराबाद को और कनेक्ट कर लीजिए। तो हैदराबाद के बाद आपकी पूरी कहानी कवर हो जाएगी, ये तेलंगाना में आपका हैदराबाद कवर हो गया। तो ये इस हिसाब से आपका जो है मार्किंग करते हुए चलना है कि अगर वो तुमसे पूछे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया कौन कौन से हैं, तो अगर वो आपको पूछ ले गुजरात में मिलने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो अहमदाबाद हो गया, उसने पूछ लिया कर्नाटका में मिलने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आपके पास बेंगलुरु हो गया, उसने पूछ लिया तमिलनाडु में मिलने वाला एयरपोर्ट तो तमिलनाडु हो गया, उसने पूछ लिया आपका वेस्ट बंगाल में मिलने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो कोलकाता हो गया, उसने पूछ लिया दिल्ली तो नहीं पूछेगा वो आपका जो ऑब्वियस सी बात है, पंजाब में मिलने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो अमृतसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे कर आपका जो है बेसिकली आपको ये कवर करते हुए चलने हैं। उसके अलावा अब अपन आपका आगे बढ़ेंगे और इसमें अब ये चैप्टर नंबर के साथ आपका जो जा रहा है, चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो आपके पास पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन का चैप्टर है। ह्यूमन सेटलमेंट में किसी भी तरीके की कोई मैपिंग नहीं है। लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर में मैपिंग है और इसमें सारे लीडिंग वाले आपका राज्य पूछ रखे हैं। वाटर रिसोर्सेज में कोई मैपिंग नहीं है और मिनरल से आपका एक क्वेश्चन परफेक्टली आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो एक तो इस वाले आपका जो है बेसिकली यहां से 110% आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है, 110% बोल रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इंटरनेशनल से जो आपका मैंने अभी सबसे पहले पढ़ाए हैं वर्ल्ड मैपिंग से, ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, ये सारे, इनसे एक पार्ट आपका पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो अब सबसे पहले अपन चल रहे हैं स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो, मैंने तुम्हें आपका पेपर के अंदर भी पढ़ाया है स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आपको देखने को मिलती है बिहार। तो आपको कौन सी देखने को मिलती है, बिहार। और स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। अब जरा एक बार हम यहां पर देख लें, एक बार यहां पर देख लें जरा एक बार इसके साथ साथ। अब रुक जाओ जरा, देखो एक बार क्वेश्चन भी दिखा दूं तुम्हें, क्वेश्चन कैसे आते हैं तुम्हारे पेपर के अंदर। देखो ऐसे क्वेश्चन आपका बनेंगे, जैसे उसने बोला कि एक कोई मेजर सी पोर्ट है, एक कोई मेजर सी पोर्ट है, तो मेजर सी पोर्ट यूरोप के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपका तैयार रहता ही रहता है, लंदन वाला। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका जो है सेंटियागो पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है। उसके बाद एक इंटरनेशनल सीवे अभी पढ़ाऊंगा। एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें आपका पार्ट ऑफ यूरेशिया देखने को मिल जाता है। अब देखो कैसे मार्किंग करोगे आप इसकी, तो देखो सबसे पहले अपने को आपका क्या पूछा गया था, मेजर सी पोर्ट इन यूरोप, तो ये आपकी लंदन की लोकेशन है, ये आपकी लंदन की लोकेशन है, इसको मार्क कर दिया आपने। लंदन की लोकेशन के बाद आप दूसरे पर गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका सेंटियागो में है, तो आप सेंटियागो वाली साइड पर आप जाओगे, सेंटियागो वाली साइड पर आप जाओगे, तो जरा इधर आ जाओ सेंटियागो साइड, ये आपका आ जाओ इधर, ठीक है, चिली वाली साइड।
उसके बाद अगर वो आपसे कह रहा है एरिया ऑफ मिक्स फार्मिंग, तो पार्ट ऑफ यूरेशिया। अब पार्ट ऑफ यूरेशिया की तरफ जब आप जा रहे हैं तो यूरोप प्लस एशिया वाला रीजन आपको जो है दिखाई देने वाला है, तो उसको आपका कवर करते हुए चलेंगे। और उसके अलावा अगर वो आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जिसका मतलब है साउथ वेस्ट अफ्रीका। तो अब ये साउथ वेस्ट अफ्रीका आपका बेसिकली ये रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया साउथ वेस्ट अफ्रीका। तो ऐसे क्वेश्चन आपका जो है अगर आपसे पूछे जाएंगे तो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने हैं। और उसके बाद वो कह रहा है रीजन ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। अब देखो मैंने तुमको कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग में ये बताया था, कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग वाला कहां पर है, कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग वाला, कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग वाला अगर आप देखेंगे ये मैप कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, तो देखो कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग में मैंने तुमसे ये कहा था कि सबसे ज्यादा कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग कहां पे हो रही है, तो सबसे ज्यादा आपका ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में। इसीलिए जब वो क्वेश्चन भी पूछता है ना, इसीलिए जब वो क्वेश्चन भी पूछता है तो उसने पूछा कि रीजन ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, तो भाई साहब बच्चा जानता है कि रीजन ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपको बस क्या करना है, जो मैंने आपका मार्किंग करवाई है उसके हिसाब से आपका जो देखते हुए चलना है। अब जरा एक बार अपन आ जाते हैं एरिया ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी की तरफ, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर पूरे आपका वर्ल्ड के अंदर आपको देखना है कि एरिया ऑफ हाईएस्ट, मतलब इंडिया के अंदर, सॉरी वर्ल्ड के अंदर बोल रहा हूं, एरिया ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये वाला रीजन मिलेगा आपको बिहार। देख रहे हैं बिल्कुल। अब देखो बच्चा हमारा क्या करता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में आपका कंफ्यूज हो जाता है, उत्तर प्रदेश में मार्क कर आ जाता है, उसको पता ही नहीं है, झारखंड बिहार में लगा देता है। अरे भाई ये अलग अलग है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, बिहार छोटा है, झारखंड का पार्ट आपका जो है बड़ा पर उसके कंपैरिजन में ऊपर मिलेगा। तो नेपाल से सटा हुआ जो इलाका है इसको आपका बिहार कह देंगे। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी हो गई, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई बिहार की। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश आपका पूरा इलाका, ये पूरा इलाका आपका जो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश है, इसके नीचे आपका नागालैंड, इसके बराबर में आपका असम, फिर टच करता हुआ म्यांमार। तो ये जो ज्यादातर राज्य हैं ये आपका जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ रहा है, कि ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो ये खत्म हो गया ना आपके स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी और ये। अब इसके बाद आप आते हैं लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर के ऊपर, और अब वो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ फॉलोइंग क्रॉप। तो अब फॉलोइंग क्रॉप में सबसे पहले आपका वो लेकर चल रहा है आपको राइस की तरफ। तो राइस में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है, हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, तो आंसर वुड बी वेस्ट बंगाल। हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, तो आंसर वुड बी वेस्ट बंगाल। ये देखो जरा एक बार ध्यान से, ये जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो राज्य है ये वाला, ये वेस्ट बंगाल आपका देखने को मिल रहा है हमारे पास, ठीक है। नेपाल, उधर भूटान, इधर बीच में सिक्किम, फिर इधर आपका वेस्ट बंगाल, बराबर में बांग्लादेश, नीचे आपका बे ऑफ बंगाल। तो इसको वेस्ट बंगाल को लगाना है। राइस में सबसे ज्यादा उत्पादन आपका यही कर रहा है। उसके बाद वो कह रहा है अगर टोटल वीट प्रोडक्शन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश। टोटल वीट प्रोडक्शन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपका कौन कर रहा है, 35.34 मिलियन टन कौन कर रहा है, तो कर रहा है सर उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश कहां मिलेगा हमको, ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, ये वाला राज्य, ये टच होता हुआ यहां पर आपका जो है बेसिकली आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। तो वीट के मामले में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन आपका किसका है, उत्तर प्रदेश का। उसके बाद वो कह रहा है कि अब लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन में आपका सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो आंसर वुड बी गुजरात। कॉटन में आपका हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो आंसर वुड बी गुजरात। ये वाला जो राज्य है बिल्कुल एकदम गुजरात, नीचे की तरफ आपका महाराष्ट्र। तो गुजरात वाले रीजन में आपका जो आप देखेंगे कि आपको क्या मिल जाएगा, कॉटन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब वो पूछ रहा है कि लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है इंडिया के अंदर। तो लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको वेस्ट बंगाल फिर से आपका देखने को मिल रहा है। तो वेस्ट बंगाल को याद रखिएगा दो चीजों के लिए। पहला कौन सी चीज के लिए याद रखेंगे, तो पहला याद रखेंगे राइस के लिए भी आपका फेवरेट है, और जूट के लिए भी आपका जो है बेसिकली लीडिंग प्रोड्यूसर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा आप शुगर केन की तरफ चलिए। शुगर केन में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। शुगर केन में बाउल ऑफ शुगर केन के नाम से भी जाना जाता है। बाउल ऑफ शुगर केन के नाम से भी जाना जाता है किसको, ये जाना जाता है हमारे यूपी को, उत्तर प्रदेश को। तो बाउल ऑफ शुगर केन की तरफ जब आप जा रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश को आपका मार्क कर देंगे, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये रहा हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। अब कई बार आपका उत्तर प्रदेश मार्क हो गया है। उत्तर प्रदेश के बराबर वाला राज्य बिहार है, उसके नीचे वाला आपका झारखंड है, ये बीच वाला एमपी है, इसके साथ ये बिल्कुल एकदम उड़ीसा आपका आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश ये बिल्कुल टॉप में है आपका यहाँ पर, उसके नीचे अरुणाचल के साथ साथ जाएंगे
तो फिर आपको असम देखने को मिल जाएगा, मेघालय देखने को मिल जाएगा, नागालैंड देखने को मिल जाएगा, मणिपुर देखने को मिल जाएगा, मिजोरम देखने को मिल जाएगा, ताकि एक बार राज्य की आपका जो है कहीं गलती ना कर आओ पेपर में आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप चलेंगे तो कॉफी प्रोडक्शन के लिए जो हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर वो है हमारा कर्नाटका। अगर आप कॉफी प्रोडक्शन के लिए चलेंगे तो हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर आपका कर्नाटका है, लीडिंग प्रोड्यूसर आपका कर्नाटका है। किस चीज के लिए? कॉफी प्रोडक्शन के लिए। किस चीज के लिए? कॉफी प्रोडक्शन के लिए। किस चीज के लिए? कॉफी प्रोडक्शन के लिए। दोबारा बोल रहा हूं, कॉफी के लिए पेपर में कर्नाटका मार्क कर आना, कर्नाटका मार्क कर आना, कर्नाटका मार्क कर आना। अब ये वाला जो पूरा आपका सेक्शन था, ये वाला जो पूरा सेक्शन था आपका, जिसमें आपने लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर की तरफ गए हैं, ये आपका खत्म होता है। यहां से अब आपके मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ मैं चल रहा हूं। अब जब आप मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे पहले अपन आपका मिनरल्स की तरफ चल रहे हैं, और उस मिनरल्स में आयरन और माइंस को आपका देखते हुए चलते हैं। आयरन और माइंस में कौन कौन सी फेवरेट है जो आपके पेपर में आनी है? एक तो सबसे पहले रानीगंज, जो कि रत्नागिरी, रानीगंज कह रहा हूं, रत्नागिरी, जो कि आपको महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको कर्नाटका में दिखाई देगी बेलरी, बेलरी हॉस्पेट भी बोलते हैं इसको। बेलरी हॉस्पेट बहुत ही इंपॉर्टेंट माइन है कर्नाटका के अंदर। दोबारा, पहली रत्नागिरी है, रत्नागिरी कहां पर दिखाई देगी? महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी बेलरी हॉस्पेट कर्नाटका के अंदर। फिर हम आते हैं और भी फेवरेट के लिए, जिसको कहते हैं मयूरभंज, और मयूरभंज उड़ीसा के अंदर मिलती है। उसके बाद आते हैं केंदुझार, केंदुझार भी आपका उड़ीसा के अंदर है, तो ये दोनों उड़ीसा के अंदर आपका देखने को मिलेंगी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट माइन है जो कि दुर्ग के नाम से जानी जाती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है, और छत्तीसगढ़ में एक मिलती है बेलाडेला। बेलाडेला, बेलाडेला आपका जो है बेसिकली छत्तीसगढ़ के अंदर दिखाई देगी। मेरा एक सवाल है, आयरन ओर में कौन सी स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर का काम कर रही है? आयरन ओर में कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर का काम कर रही है? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। उसके बाद इंडिया का मैग्नीज माइंस की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं। मैग्नीज माइन, तो मैग्नीज में एक तो सबसे पहले बालाघाट रेंजेस हैं, और ये बालाघाट रेंजेस आपको दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के अंदर। बालाघाट कहां पर दिखाई दे रही है? मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद ये रीजन जो है इसको कहते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका जो है नागपुर है, नागपुर आपका मैग्नीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और उसके साथ आपका सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ उड़ीसा वाली साइड में आपको जो है बेसिकली दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उड़ीसा वाली साइड आपको जो है दिखाई दे जाएगा। उसके बाद कर्नाटका आ जाओगे तो कर्नाटका में एक शिमोगा आपका जो है माइंस दिखाई देंगी, जो कि मैग्नीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, बालाघाट एमपी, महाराष्ट्र में नागपुर, और उसके बाद उड़ीसा में सुंदरगढ़, और सुंदरगढ़ के बाद आपका जो है शिमोगा, जो कि कर्नाटका में आपको दिखाई देने वाली है। उसके बाद अब मैं चल रहा हूं आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहां से इंटरनेशनल की आपका बात शुरू होने वाली है, और ये इंटरनेशनल आपका जो है पेपर में आपके आते हैं, जिसमें ये सबसे ज्यादा आपका पूछे जाने वाला चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, जिसमें ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, फिर उसके बाद मेजर पोर्ट्स आते हैं। मेजर पोर्ट्स के साथ साथ यूरोप में जैसे आपका नॉर्थ केप, लंदन, अभी आपका एक क्वेश्चन भी देखा था हमने, मेजर पोर्ट लंदन का है, हैम्बर्ग, ये तीन आपका मेजर पोर्ट। फिर नॉर्थ अमेरिका में एक वैंकूवर हो गया, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लियंस। साउथ अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, कोलोन, बेलाप्रिसो। फिर अफ्रीका में स्विस कैनाल और केप टाउन। केप टाउन अफ्रीका में आपका देखने को साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है, साउथ अफ्रीका में आपका देखने को मिल जाएगा, ये साउथ अफ्रीका में आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एशिया में योकोहामा जापान में मिल जाएगा, संगाई चाइना वाली साइड, हांगकांग, फिर एडन, फिर उसके बाद कराची पाकिस्तान, कोलकाता आपका इंडिया की तरफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अब मैं आपका शुरू कर रहा हूं। सबसे पहली जो अपन आपका पढ़ रहे हैं, मैंने यहां पर लिखकर भी दिया है, एशिया की मोस्ट सिग्निफिकेंस आपका रूट भी है, सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ हम चल रहे हैं। अब मेजर रशियन जो लाइन कनेक्ट करती है सेंट पीटर्सबर्ग से बेस्ट में ब्लाबित्स्को टू ऑन दी पैसिफिक कोस्ट। अब देखो इसकी मैपिंग पे ध्यान से देखो, ये आपका बेसिकली पूरी लाइन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम ये सबसे पहली लाइन आपका जो कौन सी है, कहां की, हाँ ये रही आपके पास। ठीक है, हाँ, तो ये क्या किस किस को कनेक्ट कर रही है, ये पूरे आपका जो है सेंट पीटर्सबर्ग को वेस्ट से और ब्लाबिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट कनेक्ट कर रही है। मॉस्को, उफा, नोविस्बर्ग, कुर्स्क, चीता और खबरस्पोक। इट कनेक्ट्स यूरोप एंड एशिया, इट कनेक्ट्स यूरोप एंड एशिया। अब जरा ध्यान से देखो, यूरोप और एशिया को जब कनेक्ट कर रही है तो उसका मतलब है कि ये यहां से आपका शुरू हो रही है, इस पूरे वाले रीजन से, सेंट पीटर्सबर्ग से।
ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू हो रही है, इसके नीचे आपका मॉस्को है, फिर पर्म, फिर ये ओमिस्क, फिर नोवोसिबिर्स्क, फिर उसके बाद आपका चिटा, ये सारे नाम लिख रखे हैं, इरकुत्स्क, फिर खबरबोस्क, ठीक है, फिर ब्लाबित्स्क। तो ये यहां से आपका पीटर्सबर्ग से शुरू होकर और इधर ब्लाबित्स्क आ रही है एशिया वाले रीजन। तो ये पूरा जो कनेक्शन है ये पूरा सेंट पीटर्सबर्ग का है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर आप फिनलैंड के जस्ट नीचे आ रहे हैं, फिनलैंड के जस्ट नीचे आ रहे हैं, तो ये पूरा रीजन आपका जो यहां से सेंट पीटर्सबर्ग वाला इलाका देखने को मिल गया। और अगर आप रशिया के इस वाले पार्ट पर आपका जा रहे हैं, एशिया वाले तरफ आपका आ रहे हैं, तो ये ब्लाबित्स्क है। अब रशिया आपका हमें पता है दोनों को, सबको, कि ये पूरा एशिया, आधा कुछ एशिया के अंदर भी आता है और बाकी आपका यूरोप के साथ भी है। इसलिए ये लाइन किस किस को कनेक्ट कर रही है, यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने का काम कर रही है। उसके अलावा अब हम दूसरी चल रहे हैं ट्रांस कैनेडियन लाइन पर। ट्रांस कैनेडियन आप देखेंगे तो ट्रांस कैनेडियन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रांस कैनेडियन लाइन की तरफ जब तुम आए, ट्रांस कैनेडियन लाइन की तरफ जब तुम आए, तो ये क्यूबेक है। ये क्या है, ये क्यूबेक है, क्यूबेक, QUEBAC, ठीक है। क्यूबेक आपका जो है बेसिकली इसके लिए क्या नाम है, जो पैदावार होती है ना वीट वगैरह की, उसके लिए बड़ा फेमस होता है। और ये यहां से हेलीफैक्स से शुरू होती है, हेलीफैक्स वाली लाइन, या वैनकूवर से देख लो, इधर से आ जाओ चाहे तो आपका देख लोगे आप वेस्टर्न साइड से, ये वैनकूवर है आपका, वैनकूवर से आपका कैलगरी, कैलगरी से आपका जो है बेसिकली विनीपेग होते हुए, विनीपेग बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। उसके बाद कटबरी, कटबरी से आपका जो है फिर आप आगे बढ़ेंगे ओटावा, ओटावा से आपका मॉन्ट्रियल, फिर आपका जो है इधर क्यूबेक और ये हेलीफैक्स। ये पूरी लाइन आपका जो है बेसिकली कहां दिखाई दे रही है, कनाडा, कनाडा के अंदर वेस्टर्न से शुरू होती है और ईस्टर्न की तरफ आपका जाकर खत्म हो जाती है। आपको कुछ इसमें अलग से मार्किंग करनी नहीं पड़ेगी। उसके अलावा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन की तरफ चल रहे हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन में जरूर पूछ सकता है कि कौन सी साइड आपका सिडनी है, कौन सी साइड आपका जो है पर्थ है। तो आपको याद रखना है कि आपके वेस्टर्न पार्ट की तरफ पर्थ आपको देखने को मिलेगा और आपके ईस्टर्न पार्ट की तरफ आपको सिडनी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या करती है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ वाली साइड से होते हुए कुक, फिर कुक से आपका जो है एडिलेड होते हुए, एडिलेड से विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और सिडनी आपका पहुंचती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपका रेलवे लाइन है, ज्यादातर आपका इनका पार्ट इसी वाले इलाके में आपका देखा जाता है। उसके अलावा अगर आप नॉर्थ केप की तरफ चल रहे हैं, अब जैसे ये दोनों लाइन कनेक्ट हो गई आपकी, कौन कौन सी दोनों लाइन अपन ने पढ़नी थी, सबसे पहले उसने आपका ट्रांस साइबेरियन ये वाली लाइन थी, आपका ट्रांस कैनेडियन हो गई, और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन लाइन आपका जो है बेसिकली आपकी कवर कर दी। अब वो मेजर सी पोर्ट की तरफ आपको लेकर आ गया है, किधर की तरफ लेकर आ गया है, मेजर सी पोर्ट की तरफ। और सबसे पहला मेजर सी पोर्ट आपको जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा नॉर्थ केप। ये नॉर्थ केप है आपका, है ना। अब नॉर्थ केप कहां दिखाई दे रहा है, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, इधर फिनलैंड है, ये बीच में आपका गल्फ ऑफ कौन सी है, बताएगा कोई मुझे, गल्फ ऑफ बताओगे कोई, ब्लोटिया है, कौन सी है बताओ एक बार जरा। इन सबके ऊपर जब आपका आओगे तो यहां पर आपका नॉर्थ केप दिखाई देगा, यहां पर नॉर्थ केप है, ये मेजर आपका जो है बेसिकली सी पोर्ट हमको दिखाई देता है। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे में आपका जो है जैसे नदर्न आयरलैंड है, आयरलैंड से आपका जो अलग होकर आप नॉर्थ सी के साथ जाएंगे, फ्रांस आपका देख लो। अब जैसे अगर आपको ये लोकेशन आपका पता है कि फ्रांस मेरा ये है, फ्रांस के साथ आपका जो है बेसिकली ये नीदरलैंड वाला इलाका नॉर्थ सी है, तो हमारे पास यूनाइटेड किंगडम है, ये यूनाइटेड किंगडम का इलाका, और यूनाइटेड किंगडम के बिल्कुल एकदम सदर्न वाले साइड में आपका जो है बेसिकली लंदन मिलता है, जो कि हमारे पास मेजर सी पोर्ट है, जो कि हमारे पास मेजर सी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। मेजर सी पोर्ट आपका ये आ गया, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अब अपन आपका इंग्लैंड की तरफ भी चल देते हैं। तो इंग्लैंड आप देखो और थोड़ा सा आपका बड़े मैप में देख लो, तो सबसे पहले आपका जो है ये आ गया आयरलैंड, डुबलिन वगैरह वाला इलाका। फिर उसके बाद आपका जो है अपन इधर की तरफ चल रहे हैं, तो ये पूरा इलाका अब आपका क्या है, ये पूरा इलाका आपका जो है बेसिकली लंदन वाला इलाका। अब जैसे वर्ल्ड मैप के हिसाब से ये ऊपर आपका जो है लंदन है और ये इधर आपका जो है इंग्लैंड वाला आपका पार्ट आ गया, तो लंदन को आपका जो है इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। अगर मुझे सबसे पहले लंदन यहां देखना है और फिर आपको यहां पे भी देखना है, तो ये बिल्कुल एकदम सदर्न पार्ट में जाकर आपका लंदन आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जर्मनी पहुंच जाए आप सर, अब सीधे कहां पहुंच जाए, जर्मनी, बेल्जियम है, अभी मैंने पीछे फ्रांस भी दिखाया था आपको, ये फ्रांस है, फ्रांस के साथ बेल्जियम, बेल्जियम के बराबर में जर्मनी, यहां पर भी आपका वही कहानी है। सबसे पहले आपका फ्रांस, फ्रांस के साथ आपका बेल्जियम, और बेल्जियम के साथ आपका जर्मनी, नीदरलैंड से बिल्कुल बाउंड्री टच करता हुआ इधर से चेक रिपब्लिक, पोलैंड वाले इलाके हैं। इस जर्मनी के जब आपको जर्मनी मिल गया, तो जर्मनी में आपका जो है बेसिकली इसका बिल्कुल नॉर्थ वाला पार्ट, यहां पर एक मेजर सी पोर्ट है जिसको हम हैम्बर्ग के नाम से जानते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हैम्बर्ग के नाम से, याद रखिएगा इसको। उसके साथ साथ अब आ जाओ आप कहां पर, कनाडा पर, ये कनाडा है, ये कनाडा है,
और कनाडा में आपका जो है बिल्कुल एकदम आप साउथ वेस्टर्न वाले पार्ट पर चले गए, यहां पर ये है बिल्कुल एकदम आपका वैंकूवर आइलैंड, ये है हमारा वैंकूवर। तो यहीं पर आपका जो है बेसिकली हमें वैंकूवर भी दिख जाता है। तो अगर आपसे याद हो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सबसे पहले क्या क्या पढ़ाने की बात की थी। मैंने सबसे पहले आपका जो है यूरोप में बात की थी, नॉर्थ केप, लंदन, हैम्बर्ग। नॉर्थ केप आपको दिखा था ऊपर, जो स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड वाली साइड दिखाई थी। लंदन सदर्न पार्ट में है आपका इंग्लैंड के, हैम्बर्ग जर्मनी के आपका नॉर्थ में है। अब नॉर्थ अमेरिका में आ गए, सबसे पहले आपका जो है बेसिकली वैंकूवर दिख रहा है, ये कहां पर है, ये कनाडा में है, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं सैन फ्रांसिस्को की तरफ। अब मैं कहां पर चल रहा हूं, अब मैं चल रहा हूं आपका सैन फ्रांसिस्को की तरफ। अब मैं कहां पर चल रहा हूं, अब मैं चल रहा हूं आपका सैन फ्रांसिस्को की तरफ। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वैंकूवर आइलैंड अगर आप कनाडा में ऐसा भी देखना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आ रहा हूं सैन फ्रांसिस्को की तरफ। तो अगर आप मैक्सिको के ऊपर आपका क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिको के ऊपर तो यूएसए है, और यूएसए के बिल्कुल एकदम ये वाले पार्ट में, जो कि आपका बिल्कुल एकदम सदर्न वेस्टर्न वाला पार्ट है, यहां पर आपको सैन फ्रांसिस्को देखने को मिलता है। यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। और जरा अच्छे से देखना है तो आप ये वाला पोर्शन आपका देख सकते हैं सैन फ्रांसिस्को के लिए, ठीक है। उसके साथ फिर आपका जो है नेक्स्ट रीजन में आप जा रहे हैं न्यू ऑरलियंस वाली साइड। अब न्यू ऑरलियंस यूएसए वाली साइड आप जाएंगे तो ये ईस्टर्न वाली साइड जब आप जाते हैं तो यहां पर आपका बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ न्यू ऑरलियंस आपको दिखाई दे जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब अपन आ गए हैं कहां पर, अब अपन आ गए हैं आपका जो है बेसिकली यूरोप की साइड। अभी एक चीज आपको और देखनी है, आपने जरा ध्यान से देखते चलो, कुछ जो आप बेसिकली आपका छोड़ते जा रहे हैं, ध्यान से देखो। साउथ अमेरिका, अब अपन चल रहे हैं साउथ अमेरिका की तरफ, अपने को आपका जो है थोड़ा सा रुक करना है। अब देखो जरा ध्यान से, साउथ अमेरिका वाली साइड, यहां तक अपन क्लियर है। तो साउथ अमेरिका में जैसे ही आप बढ़े, साउथ अमेरिका में आपने, अब ये फ्रांस साउथ अमेरिका में कैसे आ गया सर, ये टेरिटरीज होती हैं छोटी छोटी, जो कि आपका बेसिकली पार्ट होते हैं जो कभी फ्रांस ने आपका कैप्चर कर रखी है, जिनको नहीं छोड़ा है, बट ये प्रॉपर आपका जो है जो लुक दे रहा है आपको, ये साउथ अमेरिका का ही लुक है, क्योंकि यहाँ पर कोलंबिया भी है, पेरू भी है, नीचे चिली देख रही है, उसके बराबर में अर्जेंटीना है, इधर ब्राजील है, ठीक है दोस्तों। अब जरा ध्यान से देखिए, ब्राजील के जो सदर्न वाले पार्ट पर आप जाना शुरू करेंगे तो यहाँ ये वाले पोर्शन पर, यहां पर आपको रियो डी जेनेरियो आपका देखने को मिल जाएगा, बहुत फेमस लोकेशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ साथ अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो अब जरा साउथ अमेरिका में और क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ लिया, रियो डी जेनेरियो, दूसरा कोलोन और बेलप्रेसो, 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 ठीक है, कोलोन और बेलप्रेसो दोनों देख लो, कोलोन और बेलप्रेसो। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको कोलोन की आपका लोकेशन दिख रही होगी। अब जरा ध्यान से देखो, ये पनामा लेक है, ये पनामा लेक है, पनामा के आपका जो है साइड में, ये बिल्कुल एकदम बीचों बीच में यहां पर ये कोलोन है। ये प्रॉपर साउथ अमेरिका वाला पोर्शन नहीं है, बट ये टच करता है आपका जो अपर पोर्शन पे, इसको कोलोन के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा ये पनामा देख रहे हो, पनामा के यहां पर देखोगे तुम ध्यान से, अगर ये कोलंबिया वाला पार्ट है तो उसके ऊपर आपका जो है बेसिकली ये पनामा, और ये है कोलोन, ये कोलोन आपका दिखता है, ठीक है, पनामा कैनाल के पास। उसके साथ अगर आप आगे आएंगे तो अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको जो है बेलप्रेसो आपका जो है देखने को मिल जाएगा, बेलप्रेसो आपको देखने को मिल जाएगा, ये है सेंटियागो, ये बेलप्रेसो वाला इलाका, यहां पर आप देख भी सकते हैं बेलप्रेसो, ठीक है दोस्तों, बेलप्रेसो पर आ गए हम। उसके बाद अब अपन चल रहे हैं आपका अफ्रीका की तरफ। अब अपन कहां पे चल रहे हैं, अफ्रीका की तरफ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अफ्रीका, ये है मेरा इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कायरो, इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कायरो। और ये आपका जो है बेसिकली रेड सी वाला इलाका, ऊपर मेडिटेरेनियन सी वाला इलाका। जैसे ही आप गल्फ ऑफ स्विस में आते हैं, जहां पर रेड सी दिखाई देती है, उसके बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन पर यहां पर ये स्विस कैनाल है। ये कौन सी कैनाल है, स्विस कैनाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल का पार्ट है, और ये स्विस पार्ट आपका जो है वर्ल्ड में बिजिएस्ट रूट में से एक रूट भी आपका देखने को मिल जाता है। अगर आप देखेंगे रेड सी, तो ये स्विस कैनाल का पार्ट आपका यहां पर आ गया, ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी मिल जाएगी। उसके अलावा केप टाउन पर आएंगे तो साउथ अफ्रीका पर जाएंगे, ये बिल्कुल एकदम सदर्न पार्ट, यहाँ साउथ वेस्टर्न वाली पार्ट पर, ये आपका केप टाउन आ गया, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, केप टाउन। अब उसके अलावा जापान चल रहे हैं, तो जापान में आपका जो है योकोहामा की तरफ अपन को चलना है, योकोहामा की तरफ अपने को चलना है। तो जापान में अपने पास योकोहामा, टोक्यो के जस्ट नीचे आओगे ना, टोक्यो के जस्ट नीचे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो इसको योकोहामा कहते हैं, टोक्यो, टोक्यो के जस्ट नीचे आपका योकोहामा। उसके साथ अब अपन आपको संघाई चलना है, तो एशिया, हमारे पास आपका प्यारा भारत, प्यारे भारत से जुड़ा हुआ चाइना, और चाइना का इधर वाला पोर्शन ये यहां पर, इसको कहते हैं शंघाई। क्या कहते हैं इसको, शंघाई। उसके साथ साथ अगर आप चल रहे हैं तो आपको अब जाना है हांगकांग, ठीक है, हांगकांग की तरफ चलना है अपने को। तो ये हांगकांग आ गया आपका यहां पर, ये मां के हांगकांग, ठीक है,
ये हांगकांग आ गया है आपका, ठीक है। डीप बे, विक्टोरिया हार्बर, ऊपर आपका मेनलैंड चाइना, इसके साथ साथ आपका जुड़ा हुआ ये हांगकांग हमको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ गल्फ ऑफ एडन की तरफ जा रहे हैं। अब गल्फ ऑफ एडन मुझे कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के साथ आपका येमेन, और येमेन के साथ आपका जिबूती, अफ्रीका वाली साइड, ठीक है। ये एरिट्रिया है। अब इसको याद करने का तरीका कैसे समझ पाओगे? अभी मैंने तुम्हें रेड सी दिखाई थी और रेड सी का एक हिस्सा इधर की तरफ था। देखो ध्यान से देखो, अगर तुम्हें आपका जो है थोड़ा भी आपका दिमाग में आ रहा हो याद, तो ये रेड सी है। रेड सी के साथ आपका जो है रेड सी, ये वाला इलाका, ये आपका जो है कौन सा? सऊदी अरेबिया। ये कौन सा इलाका? सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब कनेक्ट कर पाओगे तुम इसको। ये क्या इलाका? ये आपका जो है बेसिकली रेड सी, ये आपका जो है सऊदी वाला इलाका, सऊदी अरेबिया, ये साथ यमन, और यमन के जस्ट नीचे आपको गल्फ ऑफ एडन देखने को मिल जाएगा, जस्ट नीचे। और ये यहां पर बावली मंडेप भी है। कभी यूपीएससी वगैरह की तैयारी करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेट देखने को मिलती है, कभी पढ़ेंगे आपका आगे। उसके बाद अपन आ जाते हैं आपका कराची की साइड, ये पाकिस्तान, कराची, और इसी में आपका जो है आगे बढ़ोगे तो आगे जाकर हमारा आपका जो है प्यारा भारत, प्यारे भारत। अच्छा, कराची का ये पार्ट भी है, ये देख लो, और अच्छे से दिखा रखा है। उसके साथ कलकत्ता, ये आ गया हमारे पास। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आपका कोलकाता के नाम से आपका यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, तुम्हें पता ही है, पर्थ के लिए आपका ये वाला लोकेशन आपका मार्क कर देना है, ठीक भाई। और एक तरफ आपका सिडनी, सिडनी इस तरफ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है सर। मेलबर्न भी देख लो, तो मेलबर्न आपका जो है ये आ गया, मेलबर्न ये आ गया, ठीक है। मेलबर्न आपका ये आ गया, ठीक है। अब चल रहे हैं अपन मेजर एयरपोर्ट्स की तरफ। अब ये मेजर एयरपोर्ट्स की जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये इंडिया के इंटरनेशनल नहीं है, ये वर्ल्ड के इंटरनेशनल है, ठीक है। अब वर्ल्ड के इंटरनेशनल में सबसे पहला जो मेजर एयरपोर्ट है वो है टोक्यो, जिसको हम जापान में बात करते हैं, जापान, ठीक है। उसके साथ चाइना में अगर आप मंगोलिया, चाइना, उसके ऊपर रशिया, तो यहां पर एक आपका जो है बेसिकली एयरपोर्ट देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं आपका बीजिंग, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बीजिंग। कैसे मार्क करोगे? वो पूछेगा मेजर एयरपोर्ट इन चाइना, तो आपका बीजिंग आपका आंसर मिलेगा। उसके साथ अब आपका और आगे बढ़ोगे तो सऊदी अरेबिया वाली साइड रियाद आ गया आपका, एक है ना मेजर एयरपोर्ट मिल जाएगा देखने को। रियाद और भी अच्छे से देखना चाहो तो ये आपका जो है सऊदी अरेबिया की लाइन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आपका जस्ट ऊपर है रियाद, ठीक है। यहां पर भी देख लो, ये रियाद की आपका लोकेशन है, ठीक है। यहाँ जेद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। उसके साथ साथ अब अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो अब आते हैं साउथ अफ्रीका वाली साइड। ये साउथ अफ्रीका का मैप है। साउथ अफ्रीका में मेजर जो एयरपोर्ट है इसका नाम है जोहान्सबर्ग, ये है जोहान्सबर्ग, ठीक है। अगर आप देखेंगे पूरा नीचे वाला पोर्शन साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के जब नॉर्थ वाले पार्ट में जाते हैं तो यहां पर जोहान्सबर्ग आपको दिखाई देता है, ये मेजर एयरपोर्ट के नाम से दिख जाएगा आपको। उसके साथ साथ अब केनिया पे आ जाएंगे तो केनिया आपका मेजर एयरपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ अब आप आ जाइए रशिया वाली साइड। रशिया में मेजर एयरपोर्ट मॉस्को पर आपका आ गए आप। उसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम की तरफ चलो तो यूनाइटेड किंगडम में मेजर एयरपोर्ट तो अभी पढ़ाकर आया हूं थोड़ी देर पहले, लंदन, ठीक है। लंदन को आपने याद रखना है। उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स, ये आ गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके अलावा ये फ्रांस में आपका मेजर एयरपोर्ट, यूरोप के अंदर पेरिस, फ्रांस के अंदर आपका मेजर एयरपोर्ट पेरिस, फ्रांस के अंदर मेजर एयरपोर्ट पेरिस, ठीक है दोस्तों। और ये यूएसए, ठीक, 2 हो गए। उसके साथ जर्मनी में जो मेजर एयरपोर्ट है, जर्मनी का जो मेजर एयरपोर्ट है ये बर्लिन आ गया, ये बर्लिन जर्मनी का। ये किधर की तरफ पड़ेगा? अगर आप ईस्टर्न वाली साइड जाना शुरू करेंगे तो उधर मिल जाएगा आपको। उसके बाद यूरोप में इटली में मेजर एयरपोर्ट कौन सा है? तो रोम आ गया, रोम, ठीक है। कौन सा आ रहा है? रोम। उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स का आपका जो बेसिकली आपको शिकागो देखने को मिल जाएगा, तो शिकागो भी एक मेजर एयरपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद न्यू ऑरलियंस, ये मैंने आपको बता दिया, न्यू ऑरलियंस वाली लोकेशन अमेरिका में। अब आते हैं मैक्सिको की तरफ। तो मैक्सिको में मेजर एयरपोर्ट इज मैक्सिको सिटी, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब आते हैं आपका जो है बेसिकली ब्यूनस में, तो ये यहां पर आपका ब्यूनस एयरेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूनस एयरेस, ये भी आपका एक मेजर एयरपोर्ट देखने को मिल सकता है। और चिली में एक मेजर एयरपोर्ट है जिसको हम सेंटियागो के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पीवाईक्यू में इसके बारे में आपका पूछ रखा है। कहां मिलेगा? साउथ अमेरिका में, पेरू के नीचे आपका एक कंट्री है चिली, लंबी सी, उसका एक पार्ट है सेंटियागो। ये कई बार पूछा जा चुका है, उसके बाद
ऑस्ट्रेलिया, ये डार्विन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विन है ना, ये डार्विन आपका जो है डार्विन थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है, बड़ी फेमस है। उसके अलावा आप वेलिंगटन वाली साइड जाएंगे, न्यूजीलैंड में वेलिंगटन आपका एक एयरपोर्ट है, वेलिंगटन, ये भी बड़ा फेमस है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ स्विस कैनाल आपको पता लग गया। अब इनलैंड वाटरवे की तरफ मैं चल रहा हूं आपको लेकर। अब जो मेजर आपके इनलैंड वाटरवेज हैं, ये इनलैंड वाटरवेज आपके जो है बड़े अच्छे से कवर होने चाहिए। इसमें सबसे पहले है आपका स्विस कैनाल। ठीक है, किस नाम से है? स्विस कैनाल से। तो स्विस कैनाल तो अभी लोकेशन आप देख कर आए हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं पनामा की तरफ। कैरिबियन सी है, ये नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन है। नॉर्थ अमेरिका से आपका नीचे की तरफ आओगे तो आपको साइड में कैरिबियन सी, यहां पर आपको पनामा कैनाल देखने को मिलती है। और पनामा के जस्ट ऊपर आपका कोलोन भी है, एयरपोर्ट, मेजर वाटरवे, ये आपका देखने को मिल रहा था। ठीक है, पनामा। उसके साथ अब पनामा कैनाल और अच्छे से देखना, तो ये पनामा कैनाल की आपका मेन लोकेशन देखने को मिल जाती है कैरिबियन सी के जस्ट नीचे, अटलांटिक ओशन वाली साइड। और आगे बढ़ोगे तो आपको मेजर राइन रिवर आपका दिखाई देती है। राइन रिवर आपका कहां से कहां तक कनेक्ट हो रही है? तो ये आप नीदरलैंड रॉटरडैम वाली साइड से आ रहे हो, नॉर्थ सी की तरफ से, और ये पूरा इलाका आपका चूर और ये एंडरमेंट स्विट्जरलैंड वाली साइड से होते हुए इधर नीदरलैंड तक आपका ये कनेक्ट करता है। मेजर रिवर भी है आपका जो है किसकी? यूरोप में। ठीक है, राइन रिवर। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, ठीक है, ये जो इलाका है, इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक की बात क्लियर है आपकी? यहां तक की बात क्लियर है आपको? ये बता दो मुझे एक बार, यहां तक क्लियर है? और ये लास्ट इनलैंड वाटरवे जो कि आपको सेंट लॉरेंस सीवे की तरफ आपका दिखाई दे रहा है, ये लास्ट हमारे पास आपका क्या होता है? ये लास्ट हमारे पास आपका इनलैंड वाटरवे है। अब मैंने आपको यहां से ये जो आपका मेजर सी पोर्ट, मेजर इनलैंड, ये सारे जो पढ़ाए, ये ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड वाला जो चैप्टर है आपका, ये जो जितने भी शुरू हुए हैं ना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, आपने एक बुक देखी है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की आपका किताब का ये पूरा जो पोर्शन है, ये सबसे बड़ा पोर्शन आपका माना जाता है। और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड वाला जो चैप्टर है, उसमें ये सारे आपका पोर्शन कवर है। यहां तक आपके जो मैंने अभी तक आपको ये जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इनलैंड वाटरवे, ये जो सारे पढ़ाए हैं ना, ये सब राइन वाटर, ये राइन रिवरवे, राइन वाटरवे, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पूरा पोर्शन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता हुआ चला जाता है। अब लास्ट में एक जो हम आपका भी पढ़ रहे थे, उसमें इंडिया वाले आपका चैप्टर पे जब मैंने आपका इंटरनेशनल वो पढ़ाए थे, आपको क्या नाम है, एयरपोर्ट पढ़ाए थे, इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसमें कुछ अब मेजर जो आपके सी पोर्ट रह गए हैं, वो सी पोर्ट और देख लो। इंडिया में मेजर लगभग आपका 13 मेजर सी पोर्ट है। इनकी आपका बात और बता देता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से देखोगे तो आपको कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आता है आपका दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। सबसे पहले कौन सा आता है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। इसको कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? कांडला पोर्ट के नाम से, गुजरात में देखने को मिलता है ये। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो है ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको JNPT भी कहते हैं, ये मुंबई में देखने को मिलता है। उसके बाद मुर्मेगांव आपको गोवा में देखने को मिलेगा। फिर आते हैं मंगलुरु आपको कहां देखने को मिलेगा? ये कर्नाटका में है। फिर उसके बाद आपका कोची केरला में आ जाता है। उसके बाद तमिलनाडु जाओगे तो तमिलनाडु में आपका एक तो चेन्नई पोर्ट है यहीं पर, उसके ऊपर आपका एक एन्नौर पोर्ट है, एन्नौर पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक तुत्तीकोरिन पोर्ट है, तुत्तीकोरिन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट होने वाला है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम इज द मेजर पोर्ट जो आपको याद रखना है, और उड़ीसा के अंदर आपको पैरादीप आपका पोर्ट याद रखना है। वेस्ट बंगाल में हल्दिया पोर्ट आपका जो है आपको याद रखना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये मेजर आपके पोर्ट्स हैं। और एंड में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ बढ़िया से आपका क्वेश्चन भी दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप ना अपने हिसाब से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि आपको जो है और अच्छे से आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए। जैसे ऑयल रिफाइनरी बिहार के अंदर कौन सी है? खेतड़ी कॉपर माइन, कटनी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, तो यहां पर अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब कौन सा है? अमृतसर की बात हो रही है, अमृतसर की बात हो रही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सी पोर्ट इन गुजरात, तो इंटरनेशनल सी पोर्ट अभी बता कर आया हूं, कांडला या पंडित दीनदयाल, इसको भी आपको पता होना चाहिए। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आपको पता होना चाहिए बिहार की बात हो रही है, अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ मिले। स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, तो आपको फिर आपका पता होना चाहिए असम की बात हो रही है। अगर यहीं पर कॉफी लिखकर बता देता तो कॉफी के साथ क्या आ जाता? फिर आपका कर्नाटक आ जाता। ठीक है, अब इसके साथ साथ जैसे आप और आगे बढ़ेंगे
तो और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मेजर सी पोर्ट एडन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेलिंगटन, ऐसे क्वेश्चन भी आपका दे रखे हैं ताकि आप उनको कवर कर पाए। वेस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे वैंकूवर, है ना। फिर उसके बाद एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, ये आपका जो है आइलैंड ऑफ मेडागास्कर आपका बताया था मैंने, ठीक। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको एंड में छोड़ रखे हैं आपके लिए, इनको आप आराम से आपका ट्राई भी कर सकते हैं और अपने साथ साथ आपका जो है निकलवा कर प्रिंट में उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका ये थोड़ा टाइम लेकर जो आपकी मैपिंग कंप्लीट करी है हमने, इसको आप बहुत अच्छे से आपका देखें, कवर करते रहें और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको और क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं। अगर कहीं मैपिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो तो प्लीज आपका बियर कीजिएगा, है ना। कहीं आपका थोड़ा बहुत अगर मैंने एक आध पॉइंट इधर की जगह थोड़ा सा इधर कर दिया हो तो कि सर आपने तो वो गलत कर दिया, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि अपने सब सही किया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे तो आप बताइएगा जरूर। मैं मिलूंगा आपको एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स, डोंट लेट देम डाउन। कीप रॉकिंग, कहर मचा दो। ये साल ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ लोगों को तुम्हारी सक्सेस की आवाज सुननी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।